बद्रीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवाओं में एक रहस्यमयी शांति थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर छाई उदासी से साफ था कि कुछ ऐसा है जो सब पर दबा हुआ है। अर्जुन और उसकी बहन गौरी शहर की हलचल से दूर गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए शिवपाल काका के घर आ गए थे। काका का घर गांव के बीचों बीच था, जिसके आगे एक बड़ा सा बरामदा था, जहां से दूर दूर तक फैली हरियाली और गांव की हलचल देखी जा सकती थी। काका, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। शांति और ताजगी शहर की हलचल से कितनी दूर है। लेकिन ये गांव के लोग कुछ चुप चुप क्यों रहते हैं? हाँ अर्जुन, सबके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। लगता है जैसे कोई गहरा राज छिपा है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। काका ने गंभीरता से उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। अर्जुन और गौरी को लगा कि अब काका कुछ गहरा बताने वाले हैं। बेटा, गांव की शांति और बाहर का दृश्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसे दिखता है। यहाँ का माहौल कुछ अलग है। लोगों के दिलों में एक अनकहा डर है जो इस गांव के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। काका, आप क्या कह रहे हैं? डर किस बात का? ये कोई भूत प्रेत की कहानी तो नहीं है ना? ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है गौरी। ये एक पुरानी कड़ी है जो वर्षों से इस गांव पर बोझ की तरह चिपकी हुई है। एक डर जो सबके दिलों में दफन हो चुका है। ये डर उस पुरानी बावड़ी से जुड़ा है जो गांव के बाहर एक वीरान जगह पर है। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, सब कुछ अजीब है। शाम का समय था और शिवपाल काका ने अर्जुन और गौरी को बैठाकर एक पुरानी कहानी सुनाई। कहानी थी गांव की पुरानी बावड़ी की। काका ने बताया कि कई साल पहले एक जमींदार था, ठाकुर दयानंद, जो गांव का एक रौबदार और ताकतवर आदमी था। उसकी सुनी सुनाई बातें सब पर असर करती थी और वो उस बावड़ी का मालिक था। ठाकुर दयानंद उस बावड़ी के बारे में कहता था कि वहाँ एक खजाना दफन है, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। एक रात वो बिना किसी को बताए बावड़ी गया और फिर कभी नहीं लौटा। काका, ये तो एक भूतिया कहानी लग रही है। ऐसा क्या वाकई हुआ था? बेटा, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ठाकुर दयानंद की लाश बावड़ी के पास मिली थी। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं गया, लेकिन वहाँ से आवाजें आती हैं, कभी हंसी की, कभी रोने की, और अब कोई भी उस दिशा में नहीं जाता। अर्जुन और गौरी को ये सब सुनकर चुप हो गए थे। अर्जुन को तो ये सब अफवाह लग रहा था, लेकिन गौरी की आंखों में डर की एक हल्की सी झलक दिखने लगी। जैसे जैसे रात ढल रही थी, पुरानी बावड़ी की ओर जाने का ख्याल दोनों के दिमाग में और गहरे उतरने लगे। अर्जुन, क्या तुम सच में बावड़ी जाना चाहते हो? मुझे लगता है कुछ अजीब है वहाँ। गौरी, ये सब तो बस कहानी ही होगी। तुम देखना, कोई डरावनी बात नहीं होगी। हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अर्जुन और गौरी ने अपनी योजना बनाई और बिना किसी को बताए मीरा के साथ बावड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में मीरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। दादी कहती थी कि वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम चिंता मत करो मीरा, हम वहाँ जाएंगे, सब कुछ देखेंगे और फिर काका को बताएंगे कि वो सब डर के मारे कहानी बना रहे हैं। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। हवा की आवाज में कुछ अजीब था जो उनकी नसों को सिहरन दे रहा था। पेड़ों की टहनियां झूल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें उन पर थी। अर्जुन, यहाँ कुछ तो है। मुझे डर लग रहा है। ये जगह सही नहीं लगती। देखो, कोई नहीं है। हम बस थोड़ा और अंदर जाएंगे।
तीनों दोस्तों अर्जुन, गौरी और मीरा धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर खेतों की मोड़ के किनारे चल रहे थे। हवा पहले से कुछ ठंडी लग रही थी। जैसे जैसे वे बावड़ी के पास पहुंचे, प्रकृति की हलचल भी शांत होने लगी, जैसे खुद प्रकृति उन्हें कुछ बताना चाहती हो। देखो, वो सामने जो जमी हुई जगह है वही है बावड़ी का किनारा। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। पेड़ सूखे हुए हैं और उनकी छाया अजीब सी दिख रही है। सब मन का वहम है। देखो, कोई नहीं है यहाँ, बस एक सूखी बावड़ी है। लेकिन वो नाव, वो कैसे है यहाँ? बावड़ी के किनारे एक टूटी हुई लकड़ी की नाव पड़ी थी। उसकी लकड़ियां गल चुकी थी और उन पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। पास में एक पुराना रस्सी का टुकड़ा और लोहे का जंग लगा बर्तन भी पड़ा था, जैसे कोई बहुत सालों पहले यहाँ कुछ ढूंढने आया था और फिर कभी लौटा ही नहीं। ये नाव तो मेरी दादी की बचपन की बातों में सुनी थी। वो कहा करती थी कि ठाकुर दयानंद इसी नाव से बावड़ी में उतरे थे। क्या ये उसी की नाव है? लेकिन अगर वो उसमें गए थे तो लाश बाहर कैसे मिली थी? हवा एकाएक तेज हो गई। बावड़ी के पानी की जगह सूखी दरारें थी, लेकिन उनमें से जैसी कोई सांस ले रहा हो। हल्का कंपन और फिर ये आवाज कहाँ से आई? कोई पत्थर गिरा क्या? नहीं, कोई पत्थर नहीं गिरा। ये जमीन के अंदर से आया था। अर्जुन, अब मजाक मत करो, मैं डर रही हूँ। कुछ है यहाँ। पेड़ों की टहनियां तेजी से हिलने लगी। एक परछाई सी जमीन पर लहराई, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं थी, बस एक साया जो ठंडी हवा के साथ घूम रहा था। हम वापस चलते हैं। इस बार कुछ अजीब है और मैं भी मान रहा हूँ कुछ है जो हमें देख रहा है। तीनों बच्चे गांव लौट तो आए, लेकिन उनके मन में डर की एक लहर दौड़ चुकी थी। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। शिवपाल काका पहले ही घर लौट चुके थे और जब उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो समझ गए कि ये बावड़ी होकर आए हैं। तुम लोग बावड़ी गए थे ना? मैंने साफ मना किया था। क्या जरूरत थी वहां जाने की? माफ करना काका, हमें लगा सब अफवाह है, पर वहां कुछ था जो दिखा नहीं लेकिन महसूस हुआ। वहां बहुत डरावना था। एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ जमीन के नीचे गिरा हो, और वो साया जो जमीन पर दिखा, कोई हमारी तरफ देख रहा था, पर वहां कोई नहीं था। काका ने एक लंबी सांस ली और बच्चों को अंदर भेज दिया। रात का खाना सबने चुपचाप खाया। अर्जुन तो जैसे तैसे सो गया, लेकिन मीरा की आंखें खुली रह गईं। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, मीरा को एक सपना आया। सपना नहीं, जैसे कोई संदेश था। बावड़ी की वही टूटी नाव, उसके नीचे कुछ चमक रहा था और आवाज आई, जो सच चाहता है उसे सच्चाई के नीचे देखना होगा, पर हर कदम परीक्षा होगी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? दयानंद, खजाना, विश्वासघात। जो शुरू हुआ था वो अधूरा है, उसे पूरा करो वरना शांति नहीं मिलेगी। मीरा हड़बड़ा कर उठी, पसीने से लथपथ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? क्या ये कोई संकेत था? अगली सुबह मीरा ने अर्जुन और गौरी को सब कुछ बताया। अर्जुन भी अब उस जगह की गंभीरता को समझने लगा था। इसका मतलब वहां कुछ है, शायद कोई खजाना या कोई अधूरी कहानी। हमें फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार डर कर नहीं, समझदारी से। पर अगर फिर से कुछ हुआ तो? अगर हम पीछे हट गए तो वो साया कभी चैन से नहीं रहेगा और सच अधूरा ही रह जाएगा। मीरा के रहस्यमय सपने ने सबका मन उलझा दिया था। तीनों ने तय किया कि अब बिना किसी बुजुर्ग की मदद के आगे बढ़ना ठीक नहीं। अर्जुन को याद आया कि गांव में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, रघुवीर बाबा, जो कभी ठाकुर दयानंद के सेवक रहे थे। तीनों बाबा के घर पहुंचे। एक पुराना टूटा फूटा सा आंगन, जिसके कोने में एक बड़ा नीम का पेड़ था।
बाबा चिलम पी रहे थे, आंखें बंद थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। प्रणाम बाबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं दयानंद ठाकुर और बावड़ी के बारे में। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। बावड़ी की पुकार जब शुरू होती है तो रुकती नहीं। चलो सुनो सब कुछ। ठाकुर दयानंद वो सिर्फ जमींदार नहीं था, वो एक खजाने का रक्षक था। वो खजाना जो मुगलों के जमाने से दबा था। किसी ने उसे बताया था कि अगर वो खजाना निकाले तो गांव की किस्मत बदल सकती है। फिर क्या हुआ? दयानंद ने एक रात अकेले जाकर खुदाई शुरू की, लेकिन खजाना निकालने की कोशिश करते वक्त कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो किसी को समझ नहीं आया। आप वहाँ थे बाबा? हाँ, मैं दूर से देख रहा था। मैंने उसे मना करना चाहा था, लेकिन वो मानता नहीं था। जैसे जैसे वो गहराई में खोद रहा था, वैसे वैसे हवा बदल रही थी, और फिर एक तेज चीख, एक झटका, और सब कुछ शांत। जब हम पहुंचे, उसकी लाश पानी में तैर रही थी। तो फिर गांव वालों ने उसे आत्मा का मामला क्यों बना दिया? डर ने कहानी बना दी और कहानी ने डर। लेकिन सच ये है कि उस खजाने पर कोई पहरा है, कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शपथ जो खजाने की रक्षा करती है। जब तक वो शपथ पूरी नहीं होती, खजाना किसी को नहीं मिलेगा। बाबा की आंखों में एक चमक थी। वो बच्चों की ओर झुके और एक पुराना ताम्रपत्र निकाला, जिस पर कोई अजीब भाषा में कुछ लिखा था। ये ठाकुर दयानंद को मिला था, और ये उस खजाने का मार्गदर्शन है। अगर तुम्हारे पास साहस है तो ये तुम्हें उस तक पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखना, जो गया है वो लौटा नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे बाबा। अगर वो खजाना गांव की भलाई के लिए है तो हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। तो जाओ, लेकिन याद रखो, खजाने से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन, गौरी, मीरा और अब उनके साथ रघुवीर बाबा भी बावड़ी की ओर रवाना हुए। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, लेकिन बावड़ी के पास पहुंचते ही अचानक ठंडक महसूस होने लगी, जैसे वहां की हवा अभी भी किसी और समय की साक्षी हो। ये जगह हर बार और भी डरावनी लगती है। इस बार डरने नहीं, सच का सामना करने आए हैं। बाबा, वो ताम्रपत्र, क्या हम सही जगह पर हैं? हाँ, देखो ये निशान, ये बावड़ी के दक्षिणी किनारे पर बना हुआ है। यहीं से सुरंग शुरू होती है। बाबा ने सूखे पेड़ों की झाड़ियों को हटाया। उसके पीछे एक गुफा थी, गहरी और अंधकार से भरी हुई, जैसे सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। दीवारों पर धुंधले चित्र थे, एक राजसी व्यक्ति, कुछ सिपाही और एक बंद संदूक। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। कहीं ये कोई प्राचीन मंदिर या समाधि तो नहीं? ये चित्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यही कहानी है। अचानक एक कोना रोशनी से जगमगाने लगा। वहां एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, राजसी वेश में, आंखें बंद, पर उसके होठों से आवाज आई, जो इस मार्ग से खजाने तक जाना चाहता है, उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उत्तर सत्य हुए तो मार्ग खुलेगा, नहीं तो ये स्थान तुम्हारा भी शाश्वत निवास बन जाएगा। पूछिए अपने प्रश्न। पहला प्रश्न, दूसरों के सुख के लिए क्या तुम अपना त्याग कर सकते हो? अगर वो त्याग किसी की जिंदगी बदल दे तो हाँ। दूसरा प्रश्न, अगर सच तुम्हारे अपने को खो दे, क्या तब भी तुम उसका साथ दोगे? सच अकेला हो सकता है, पर गलत साथियों से बेहतर है अकेलापन। तीसरा प्रश्न, खजाना पाने के बाद क्या तुम उसे अपने लिए नहीं, सबके लिए बांटोगे? मैं कसम खाता हूँ, खजाना गांव के लिए होगा, ना कि हमारे लिए। मूर्ति की आंखें खुली, एक तेज प्रकाश निकला और सामने एक पुराना लोहे का संदूक प्रकट हो गया।
अब इस खजाने से हम गांव में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और सबसे जरूरी सच्चाई का मंदिर। तुम सब ने साबित कर दिया कि सच्चे खजाने की कीमत रत्नों में नहीं, चरित्र में होती है। सच्चा खजाना वो नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वो है जो आत्मा को बदल दे। जब मनुष्य अपने डर को, अपनी लालच को और अपने अहंकार को जीत लेता है, तभी वो सबसे बड़ा विजेता होता है।